इस समय जैसा गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इस समय हमारे शरीर की आंतरिक गर्मी जो है वो बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि हमारा पित्त जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर हम बाहर से भी कुछ ऐसा ले रहे हैं जो शरीर में बहुत ज़्यादा हीट पैदा कर रहा है, फिर दोनों प्रकार की जो है वो गर्मी मिल जाती है। और अगर हमारा शरीर इस गर्मी को नहीं संभाल पाता है, तो फिर परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि गैस, एसिडिटी, लूज मोशन और उल्टी की समस्या। और किसी किसी का तो बीपी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी को यूटीआई प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत सारी समस्या हैं, सबकी समस्याएं अलग अलग होती हैं इस मौसम में। तो होती परेशानी सबको है अगर शरीर हमारी उस गर्मी को संभाल नहीं पा रहा है, शरीर हमारी उस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा है, तो परेशानियां सबको होती हैं। तो उस गर्मियों में कुछ ऐसा मिल जाए अनाज में जो हमारे शरीर को ठंडा भी रखे और हमारे शरीर को पोषक तत्व भी प्रदान करे, क्योंकि भोजन तो करना ही है। और अगर भोजन में कुछ ऐसा मिल जाए जो जो शरीर को ठंडक प्रदान करे, तो मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे अनाज के विषय में जो आपके शरीर को कूल कूल रखेगा और पोषक तत्व भी प्रदान करेगा। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, आरोग्य प्राकृति दर्पण से। तो हमारा काम है नेचर तरीके से लोगों को ठीक करना और घर की ही किचन में कुछ ऐसा ढूंढ लेना जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उन लोगों में ज़रूर शेयर करिएगा जिन लोगों को परेशानी हो रही है गर्मियों में। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो आपके साथ। जो जिसे बारली भी कहते हैं, शरीर के लिए कई प्रकार से फायदेमंद है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं। ये वजन भी घटाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, हृदय स्वस्थ करने में, बेहतर बनाने में मदद करते हैं। डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। पाचन में सुधार, जो फाइबर का अच्छा स्रोत है जो पाचन में सहायता करता है। ये पेट फूलने जैसी समस्याओं को दूर करता है। वजन को कम करने में, जो में कैलोरी कम होती है और फाइबर अधिक, इसीलिए वजन घटाने में मदद करता है। जौ का पानी शरीर को एनर्जी देता है। इससे इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट, विटामिन शरीर को दिन भर एक्टिव रखते हैं। सुबह खाली पेट पीने से थकान और कमजोरी दूर होती है। जौ में शरीर को ठंडा रखने वाला प्राकृतिक गुण होता है। इस साल चिलचिलाती ही गर्मी में हम जो है वो बाजार के पेय पदार्थों को प्रयोग ना करें और घर के ही बने पेय पदार्थों का प्रयोग करें, जो शरीर को ठंडक तो देते ही हैं, साथ साथ पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। अगर आपको गैस, एसिडिटी या कब्ज की समस्या रहती है तो जौ का पानी जो है वो रामबाण है। इसमें मौजूद फाइबर जो है हमारे पेट को एक्टिव करता है और शरीर के टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें पेट साफ रहता है और खाने का पाचन अच्छे से होता है। हम जौ की रोटी भी खा सकते हैं, ये पचने में आसान होती है और पाचन तंत्र को ठीक रखती है। इससे शरीर की गर्मी शांत होती है। गर्मियों में शरीर का तापक्रम बढ़ने के कारण जो है वो थकावट होने लगती है और हमारा एनर्जी लेवल भी जो है वो डाउन होने लगता है। ऐसे में जौ की रोटी खाना अच्छा विकल्प है। गर्मियों में एनर्जी लेवल मेंटेन रखने में मदद करता है। ये बॉडी में थकावट, कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार जौ एक लघु अन्न है, यही पेट के लिए ठंडा रहता है। जौ की रोटी डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद है। इसका ग्लाइकोसोनिक इंडेक्स जो है वो कम होता है, इसमें स्टार्च भी कम होता है। ये हमारे ब्लड शुगर को रेगुलर करता है, इससे ब्लड शुगर बैलेंस रहता है और गर्मियों में परेशानी नहीं होती है। ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद करता है। पेट खराब है, आपको दस्त हो रहे हैं और उल्टी जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो आपको जो है वो जौ की रोटी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर जो है भरपूर मात्रा में होता है और जिससे आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। योग करने से शरीर की जो है वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और ये काम इच्छा को बढ़ाने में भी सहायक होता है। ये हमारे जनन अंगों में जो है वो रक्त का प्रवाह जो है वो बढ़ाता है। ये हमारी भूख को कंट्रोल करता है। ये सर्दी जुकाम में भी फायदा करता है। इसमें विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में होता है। संस्कृत में इसे यव कहते हैं। ये हमारी टाइप 2 डायबिटीज को राहत पहुंचाने में भी सहायता कर सकता है और हमारी डायबिटीज को भी ठीक कर सकता है। ये हमारी यूटीआई समस्या को दूर करता है और मूत्र के इन्फेक्शन को भी कम करता है।
पित्त दोष के कारण शरीर की गर्मी जो है वो बढ़ जाती है। ये यूरिक एसिड को दूर करने का भी प्रयास करता है। और यूरिक एसिड बढ़ने के कारण गठिया की समस्या होती है। तो गठिया की समस्या ना हो, हमारा यूरिक एसिड ना बढ़े, इसके लिए जौ की रोटी का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो है हम गेहूँ ले लें। अगर हमारे आधी मात्रा में गेहूँ की है तो आधी मात्रा ही जौ की, और उससे आधी मात्रा जो है वो चने की होनी चाहिए। अगर 10 किलो गेहूं है तो 10 किलो ही जौ और 5 किलो जो है उसमें चना मिक्स कर देना चाहिए, और उस आटे को पिसवा कर रख लेना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए, जो कि हमारे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो जौ के पानी का हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, 1 चम्मच जौ को जो है वो रात को भिगो दें और सुबह को उसके पानी का प्रयोग करें। कुछ लोग जो है वो ऐसे ही पानी का प्रयोग करते हैं गर्मी में, और कुछ लोग जो है वो गर्म करके, दोनों तरीके से ही फायदा करता है। आप चाहें जैसा ही आपको सूटेबल हो उसके अनुसार ही पानी का प्रयोग कर लें, तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और हमारी बीमारियों को समाप्त करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो जौ का प्रयोग जरूर करिएगा। आप चाहें तो चने का सत्तू और जौ के सत्तू का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो इसके लिए 1 चम्मच जौ का सत्तू पानी में डालें और फिर उसमें 1 नींबू जो है वो निचोड़ दें, और फिर उसके बाद उसमें जो है थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा जीरा पिसा हुआ डाल दें, और फिर उससे अच्छे से घोल कर प्रयोग करें। तो आप देखेंगे आपके पेट को ठंडक तो मिलेगी ही, साथ में पोषक तत्व भी मिलेंगे। तो आप चाहें तो जौ के सत्तू का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उन लोगों में ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इसकी आवश्यकता है। तो मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। गर्मी का मौसम है तो जौ का जरूर प्रयोग करिएगा, चाहे किसी भी रूप में। जब तक के लिए सबको बाय बाय, और गर्मी से अपना बचाव जरूर करिएगा।